निहायत ही सस्ता और आसान तरीका और बनाएं और खाएं और खाते ही चले जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ साइची किचन में आपकी खिदमत में हाजिर। ये मैंने दरमियाने साइज़ के 6 आम लिए हैं। इनमें से 3 आमों के मैंने करने हैं क्यूब्स और 3 आमों की बनानी है प्योरी। जी, और सबसे पहले तो हम इसे छीलेंगे। इसे पीलर से भी छील सकते हैं और हमने इसको छुरी से भी आराम से छील सकते हैं। गर्मियों का मौसम है और आम की कोई डिश ना हो इसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो मेरे चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर, क्योंकि इस चैनल पे आपको बहुत ही आसान और सस्ती रेसिपीज़ मिलती रहेंगी। ढेरम चीज़ें नहीं डलेंगी। फिर मैंने बहुत सी रेसिपीज़ देखी हैं जिनमें कंडेंस मिल्क भी डल रहा है, क्रीमों के भी धड़ाधड़ पैकेट डल रहे हैं और फिर उसके बाद जो है वो चीज़ भी डल रही है। ऑलमोस्ट जो है वो 3000 तो इतनी सी डिश पे ख़र्चा ही आ जाता है। तो ज़िंदगी को करना है अपनी आसान, चीज़ भी खानी है, मज़ा भी लेना है, अच्छा भी लगना है, लेकिन कम ख़र्च में। अच्छा, इसको मैंने छील लिया है और अब इसे क्यूब्स में, ये देखिए ये स्टाइल है क्यूब्स में करने का। इससे आम जो है वो फिर गिरता नहीं है। पहले आपने इसे लंबे से काट लेना है और फिर उसके बाद इसको इस तरह से क्रॉस में क्यूब्स कर देना है। वो अब आपकी अपनी चॉइस है, आपने बड़े करने हैं या छोटे करने हैं। मैंने थोड़े से दरमियाने साइज़ के रखे हैं, बहुत ही छोटे और बहुत ही बड़े नहीं रखे। ये देखिए इस तरह से हम करेंगे तो ये तमाम क्यूब्स जो हैं वो ईज़िली कट जाएंगे। और फिर इसी तरह हम दूसरी साइड का भी करेंगे और अगर चाहें तो आप पूरे आम का भी कर सकते हैं। यानी पूरे आम को लिया और पूरे आम का जो है वो जल्दी से सारी साइड्स पे क्रॉस में भी कट लगाया, यानी चटाई बना ली एक किस्म की। जिस तरह से हम पलंग बुनते हैं तो हम क्रॉस में कर रहे होते हैं, उसी तरीके से हम कट्स लगा सकते हैं। और फिर उसके बाद इसको इवनली जो है वो कट करेंगे तो वो आराम से ये जो क्यूब्स हैं ये कट जाएंगे और पैन में गिर जाएंगे। अच्छा, ये जो इसका लेफ़्ट ओवर है ना, ये जो क्यूब्स काटने के बाद ये जो थोड़ा-सा बच गया था, इसको हम बिल्कुल साफ़ नहीं करेंगे, साइड पे रख लेंगे, क्योंकि जो हम प्योरी बनाएँगे ना हम मैंगो की, उसके लिए हम इसको यूज़ करेंगे। उसमें हम पूरी गुठली को जो है वो साफ़ कर लेंगे। अब ये दूसरा वाला मैंगो मैं आपको करके दिखा रही हूँ। ये देखिए इस तरीके से। ये सेम मेथड हमने उसी तरह से किया है। पहले हमने लगाया है कट्स और फिर उसके बाद ये आपको शायद नज़र नहीं आ रहा, ये अब इसको मैंने लगाया है कट्स। ये देखिए इस तरीके से कट्स लगाएंगे और फिर ये क्रॉस में कर देंगे और फिर इस तरीके से जो है वो क्यूब्स बड़ी इजीली हो जाते हैं और साइज़ भी जो है वो बड़ा इवनली होता है और टाइम भी बिल्कुल भी नहीं लगता। अब इसका भी इसी तरह मैंने ये जो साइड वाला था ये छोड़ दिया है, क्योंकि मैं बना लूँगी इसको प्यूरी में। अब ये मेरे जो मैंगो हैं ये कट होकर क्यूब्स में तैयार हो गए हैं और जो बाकी मैंगोज़ थे उनकी ये मैंने बना ली है ये देखिए ये मैंने बना ली है प्यूरी। ठीक है, इसमें बहुत मैंने मामूली सा दूध डाला है, सिर्फ इतना हमने दूध डालना है, 2 टेबलस्पून डालने, 1 टेबलस्पून, जिसमें ये बस ब्लेंड हो जाए। ये मैंगो जूस थोड़ा सा मैंने बना लिया था साथ ही। ये मैंगो जूस भी आपने कमेंट बॉक्स में लिखना है तो मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। बहुत ईजी रेसिपी है और बड़ी जल्दी बन जाता है। क्या बाज़ार का जूस होगा, जो घर का जूस आप तैयार करेंगे। और 2 मैरी बिस्किट के मैंने लिए हैं पैकेट। अच्छा, मैरी बिस्किट जो है थोड़ा-सा कम मीठा होता है तो इसलिए, और मैंगो ज़ाहिर है मीठा होता है तो वो इसलिए ज़रा कॉम्बिनेशन अच्छा रहता है। अच्छा, ये मैंने 1 पैकेट लिया है क्रीम का। ये जो 200 ml वाला होता है ना, सिंपल आप किसी भी कंपनी का जो व्हिप्ड क्रीम का पैकेट होता है वो आप ले लें और उसको हमने करना है ब्लेंड। अच्छा, ये 200 ml का जो है वो क्रीम का, व्हिप्ड क्रीम का पैकेट लिया है मैंने और इसमें मैंने 3 टेबलस्पून डाली है आइसिंग शुगर। अब 3 टेबलस्पून आइसिंग शुगर डालकर मैंने इसको करना है बीट, और बीट आप लोगों ने एटलीस्ट 10 मिनट्स तक करना है। इसको बिल्कुल फ्लफ़ी बनाना है। ये अपनी इस वक्त जो एक क्रीम का पैकेट है ये डबल हो जाना चाहिए, यानी हमने इसको इतना बीट करना है कि ये डबल हो जाए फ्लफ़ी होकर। ये ऑलमोस्ट 10 मिनट्स जो हैं लग जाते हैं, 10-12 मिनट्स अगर आपका बीटर अच्छा है। मेरे बीटर का जो एक साइड है वो ज़रा ख़राब हुई हुई है तो मैं सिर्फ एक ही कॉर्नर से कर रही हूँ, तो इसलिए ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है। अदरवाइज़ आपके पास हैवी बीटर है या दोनों साइड से उसकी क्लियर हैं तो फिर आपका जो बीटर है वो क्रीम बड़ी जल्दी बीट हो जाएगी। ये देखिए अब ये क्रीम इतनी बीट हुई है कि ये ऑलमोस्ट डबल हो गई है। ये देखिए कितनी अच्छी और फ्लफ़ी और थिक थिक सी क्रीम जो है वो हमारी बनकर हो गई है तैयार। अब हम क्रीम को भी एक साइड पे कर देंगे। अब इस सर्विंग डिश में जो है अब हम तमाम चीज़ें असेंबल करेंगे। हमारे पास तमाम चीज़ें अब रेडी हैं फॉर असेंबलिंग। तो अब हम स्टार्ट करेंगे इसको कि हम किस तरीके से रखते हैं। अच्छा, अब ये मैंने बिस्किट ले लिए हैं, मैरी बिस्किट,
और इनको पहले मैं कुछ बिस्किट्स को तोड़ लूँगी। मैंने मैरी बिस्किट्स को तोड़ लिया है और अब जो थोड़े और मैरी बिस्किट थे, मैंने इसकी जो बेस है उसको ऑलमोस्ट कवर करना है। बहुत ज़्यादा बिस्किट नहीं मैंने डालने हैं, बस ये इतना डालना है कि ये इजीली कवर भी हो जाए और इनका जो है वो टेस्ट भी आ जाए। जब मेरे बेटे की तबीयत ठीक नहीं है, तो आप लोग दुआ करें कि उसकी तबीयत भी ठीक हो जाए। तो ये उसके लिए मैं अलग से एक बाउल में बना रही हूँ, उसमें मैं क्रीम नहीं डालूँगी। तो क्रीम के बग़ैर बना रही हूँ ये मैं उसका एक छोटे बाउल में, और ये बाकी जो है उसमें हम क्रीम डालेंगे। अच्छा, अब थोड़ा-सा मैं ये इसमें डालूँगी मैंगो जूस, सिर्फ़ उसको थोड़ा-सा मैंने इसको सॉगी करना है कि ये जो बिस्किट्स हैं ये सॉगी-सॉगी से हो जाएँ। अब इसमें मैं मैंगो क्यूब्स डाल दूँगी। इवनली स्प्रेड करना है कि तमाम जो पैन है, बाउल है, उसके अंदर इवनली आ जाएँ। जो आपको डिश बता रही हूँ ये 6 मैंगोज़ के साथ डिश बन रही है। अब इसके ऊपर मैं डाल दूँगी ये जो व्हिप्ड क्रीम थी, देखिए कितनी अच्छी फ्लफ़ी सी बनी हुई है ना। अच्छा, ये इसके ऊपर मैं पूरी स्प्रेड कर दूँगी। अब ये तमाम जो मैंगो थे उन पे क्रीम जो है वो बिल्कुल स्प्रेड हो गई है, और अब इसी तरह मैंने डालना है कॉर्नर्स पे जो प्यूरी बनाई थी मैंगो की, और क्रीम को उससे कर देना है बिल्कुल कवर। थिक थिक सी ज़रा ये प्यूरी रखनी है आपने, बहुत ज़्यादा थिन नहीं होनी चाहिए। और ये साथ अपने बेटे का भी तो करना है ना तैयार, तो उसके ऊपर एक रख दिया है बिस्किट और लगा दिया है मैंगो, ताकि उसे ये फ़ील ही ना हो कि हम लोग कुछ और खा रहे हैं और वो कुछ और खा रहा है। अच्छा, वो तो हो गया है, एक साइड पे मैंने करके रख दिया है उसको सेट, और अब ये दूसरी साइड पे मैं कर रही हूँ अपना रेडी, और ये ऊपर बिस्किट सारे लगा दिए हैं। आपने भी इसी तरह बेशक आप तोड़कर स्प्रेड कर लें, ये आपकी अपनी चॉइस है, और थोड़ा-सा जूस ऊपर डाल देना है ताकि ये बिस्किट सॉगी से हो जाएँ, ज़रा सॉफ्ट से हो जाएँ। वैसे तो काफ़ी देर जब रखे रहते हैं तो वो सॉगी हो जाते हैं, अगर आप जूस नहीं भी डालेंगे। अच्छा, ऊपर मैंगो स्प्रेड कर दिए थे, ये थोड़े से मैंगो जो है वो मैंने बचा लिए हैं ये डेकोरेशन के लिए ऊपर लगाने के लिए। अब इसके बाद जो मैं लेयर लगाऊँगी वो क्रीम की होगी। ये क्रीम की मैंने साथ ही इस पे लेयर लगा दी है। अब मैं जो क्रीम लगाऊंगी वो फुल मैंने स्प्रेड नहीं करनी है, क्योंकि मैंने साइड पर जो डालना है वो थोड़ा-सा मैंगो प्यूरी डालनी है। अब ये साइड्स पर बिल्कुल मैंगो प्यूरी डालूँगी, क्योंकि मेरे जो चाहती हूँ कि जो मेरी स्वीट डिश है उसमें वाइट कलर भी नज़र आए और येलो भी। ज़ाहिर है मैंगो की डिश है तो मैंगो को तो नज़र आना चाहिए ना, बगैर मैंगो को नज़र आए थोड़ी कोई मैंगो की डिश बन जाती है। अच्छा, अब ये मैंने बीच में थोड़ा-सा क्रीम का छोड़ दिया है और साइड्स को मैंने थोड़ा-सा कवर करना है बिस्किट से। आपका अपनी मर्ज़ी है, जैसे भी स्टाइल में आप कवर करना चाहें, जैसे भी स्टाइल में आप बनाना चाहें। अब इसके ऊपर मैं साइड्स पर मैंगो रख दूँगी थोड़े से, और थोड़े-थोड़े से मैंगो मैं सजा दूँगी इन बिस्किट्स के ऊपर। बिल्कुल आपने साइड्स पे रखने हैं, पूरे में मैंगो नहीं करिएगा, क्योंकि वैसे तो पूरी डिश में मैंगो स्प्रेड हो गए हैं। तो मेरे चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाज़मी लाइक करना है, और डिश आपने बनानी है और टेस्ट करके बताना है कि आपको डिश कैसी लगी है। तो फिर मिलेंगे किसी और नई वीडियो में और किसी और नई रेसिपी के साथ। तो चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब करें, वीडियो को करें लाइक और शेयर। तो फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।